हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर का है। इसमें हम देखेंगे कि डेफिनेशन पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की और उसका डेरिवेशन, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ये 3 टॉपिक्स हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रेविटेशनल TATIONAL ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल POTENTIAL। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सपोज बहुत सारे लार्ज मासेस हैं हमारे पास। क्या है? बहुत सारे मासेस हैं, M1 M2 M3 M4 एंड सो ऑन। यहाँ पे 2 पॉइंट है। सपोज एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब पॉइंट ए पे एक मास और रखा है, ये M1 M2 M3। पॉइंट ए पे सपोज एक, देखो बहुत सारे मासेस हैं, यहाँ पे पूरा कलेक्शन है मासेस का। ये सारे मासेस फिक्स्ड हैं, मासेस के यहाँ सब फिक्स्ड है। अब हमने एक मास को कंसीडर किया, एक पॉइंट को कंसीडर करा जहाँ पर मास रखा है M। अब ये इस M को मुझे कैरी करना है A से लेके B पे। तो मैं इस मास को, और बाकी सारे के सारे मास जो है क्या है वो फिक्स्ड है। इस पॉइंट पे जो मास है, इस मास को मैं उठा के ले गया कहाँ पर? पॉइंट B पे। तो अब देखो तो क्या होगा? पोटेंशियल अब क्या होगा? फाइनली हो गया। तो VB माइनस VA, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? VB माइनस VA। और देखो ये पॉइंट A है, तो यहाँ पे लेट एनर्जी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? UA। और यहाँ पे कितनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? UB। तो VB माइनस VA क्या होगा? UB माइनस UA अपॉन में M। मतलब चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके बराबर होगा? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास के बराबर होगा। ठीक है भाई। अब मुझे मान लो B पॉइंट पे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालनी है। ए से लेके मैं कहाँ पर पॉइंट को गया? पॉइंट मास को B पे लेके गया। अब मुझे B पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो A पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 0। तो मैं A को क्या करूँगा? रेफरेंस कंसीडर करूँगा। तो पॉइंट A इज अज्यूम्ड टू बी रेफरेंस पॉइंट। पॉइंट A को अगर हम रेफरेंस पॉइंट एज्यूम कर लेंगे तो VA की वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाएगी? 0। रेफरेंस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0 भाई। ये लेके चलना है। तो कितना आ जाएगा? देखो VB, तो यहाँ पे पोटेंशियल निकल गया। VB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? UB माइनस UA अपॉन में M। तो मुझे किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल पता चल जाएगा अगर हम एक पॉइंट को दूसरे वाले पॉइंट को क्या कर लें? रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर ले। तो ये क्या होगा? VB पोटेंशियल इस पॉइंट पे इक्वल्स टू क्या होगा? UB माइनस UA अपॉन में M। और A पॉइंट को हमने क्या कर लिया? रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लिया। ये तो डेफिनेशन किसकी थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। अब मैं निकालता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। ये फर्स्ट टॉपिक और ये सेकंड, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट P है जहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। और पॉइंट A पे जो मास है M है। ठीक है भाई। देखो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास को मुझे क्या करना है? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास एक पॉइंट P पे पता करना है। तो पॉइंट A है, यहाँ पे मास कितना रखा हुआ है? M। इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। A से P की जो डिस्टेंस है वो हो गई R। ठीक है। और जो रेफरेंस पॉइंट इसका हो गया वह है इन्फिनिटी पे। रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर हो गया? इज एट इन्फिनिटी। अगर रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे हो गया तो वहाँ पे पोटेंशियल कितनी हो गई? 0। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना हो गया? 0। तो V इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब देखो इस पॉइंट पे निकालना मुझे पोटेंशियल, तो क्या लिखूंगा मैं? VR। देखो इसकी तरह लिखते हैं VR, इस वाले डेफिनेशन के लिए माइनस V इन्फिनिटी। रेफरेंस पॉइंट हो गया। यहाँ B किसकी तरह काम कर रहा है? ये इस वाले पॉइंट पे है ना।
और माइनस ए पॉइंट कहाँ पे हो गया, इन्फिनिटी पे, माइनस इक्वल्स टू यू, देखो आर बी बी, तो यहाँ पॉइंट क्या हो गया यू आर, आर पॉइंट मतलब आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पे निकालना, मतलब माइनस यू इन्फिनिटी अपॉन में एम। ठीक है भाई, और जो रेफरेंस पॉइंट को हमने कहाँ कंसीडर करा है, इन्फिनिटी पे, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0, तो पोटेंशियल आर पे कितना हो जाएगा, देखो वी आर इक्वल्स टू यू आर माइनस, मतलब यू आर क्या मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट पी, माइनस यू इन्फिनिटी अपॉन में एम। ठीक है, इसके बाद बाय डेफिनेशन हमने देखा था पहले, इससे पहले की क्लास में, कि यू आर माइनस यू इन्फिनिटी इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, माइनस जी एम एम अपॉन में आर के बराबर है। इसका डेरिवेशन हम पहली क्लास में कर चुके हैं, आप इससे पहले की वीडियो जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे यू आर माइनस यू इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर देता हूँ मैं, तो देखो वी आर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी पे एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम जहाँ पे मास रखा हुआ है वहाँ से, है भाई। अब देखो क्या हो जाएगा, यू आर माइनस यू इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम, ये वाला मास कैपिटल, इंटू एम अपॉन में आर, और ये स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, माइनस जी एम अपॉन में आर। पोटेंशियल जो ये एम मास है, ये क्या है, जो रेफरेंस पॉइंट पे पार्टिकल रखा हुआ है उसका मास है ये। तो देखो अब पोटेंशियल किसी पॉइंट पे, यहाँ पे पोटेंशियल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्टली माइनस जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनटू उसका मास, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे निकालना है उसका मास, और इस वाले पॉइंट पे निकालना है तो मास से उस पॉइंट की दूरी, तो माइनस जी एम बाई आर। तो उस किसी पॉइंट पर हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल, अगर हम उसकी डिस्टेंस पता हो और जिस पॉइंट की वजह से निकालने हैं उसका हमें मास पता हो, और जी की वैल्यू तो हमें नोन है, तो ये हमें रिमेंबर रखना है। अब इसके बाद है नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट इट्स एक्सिस। नेक्स्ट टॉपिक इट पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है भाई, अब लेट हमारे पास कोई रिंग है, रिंग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये ढक्कन है, ये रिंग की तरह काम कर रहा है। देखो ये जो मास है, टोटल मास का है सर्कमफरेंस पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अब यहाँ पे ये एक्सिस होगी, ये दोनों तरफ निकलेगी, ये जो है ना मार्कर है, इधर भी होगा और इधर भी, सेंटर से पास होकर जा। अब मुझे किसी पॉइंट यहाँ पर देखो सेंटर से पास होकर जा रहा है ये मार्कर, तो इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। ये मार्कर जो है दोनों तरफ ऐसे पास होकर जा रहा है, अंदर से इधर भी निकला होगा ऐसे ही। ठीक है, ये इधर से ज्यूम कर सकते हैं। तो मुझे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ये सपोज रिंग हो गया, ये रिंग है, ठीक है। अब ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर से एक एक्सिस हो गई जो इसको पार करके जा रही है, ठीक है, दोनों तरफ। तो मैं तो एक तरफ कंसीडर कर लेता हूँ, पॉइंट पी ले लिया यहाँ पे, सेंटर ओ हो गया, और इसकी जो रेडियस हो गई वो ए हो गई। अब हमने यहाँ क्या कर लिया, एक एलिमेंटल मास को कंसीडर करा यहाँ पर, इसकी डिस्टेंस पॉइंट पी से निकाल ली, वो लेट हो गई जेड, ये एंगल सपोज है थीटा। ठीक है, देखो ये रिंग है, टोटल मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। हमने क्या करा, ए क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग, और ओ से पी की जो डिस्टेंस वो है आर,
ये डिस्टेंस हो गई r, ठीक है। और इस एलिमेंटल जो मास है इसको हमने कह दिया dm, इसका मास कितना हो गया dm, और इस वाले की मास की डिस्टेंस यहाँ से पॉइंट P से कितनी हो गई z। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल, अभी हमने इससे पहले देखा पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास, पोटेंशियल ड्यू टू मास dm, एलिमेंटल मास की वजह से पोटेंशियल कितना होगा dv, हमने थोड़ा सा पोटेंशियल हो गया, इस वाले पॉइंट पे कितना होगा माइनस जी इंटू मास, माइनस जी अभी हमने देखा था ना, माइनस जी इंटू उसका मास, और डिस्टेंस जिस पॉइंट पे निकालना है, डिस्टेंस कितनी है z, ठीक है भाई। अब z की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, z बराबर देखो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, z स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर 90 हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो z इक्वल टू किसका हो गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर। तो टोटल पोटेंशियल, ये तो पोटेंशियल किसकी वजह से, ड्यू टू एलिमेंटल मास dm की वजह से, मास क्या टोटल क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और टोटल जो उसका मास है रिंग का कितना है m, ये क्या है मास ऑफ द रिंग, रिंग का मास कितना हो गया कैपिटल M। तो पोटेंशियल ड्यू टू होल रिंग, होल रिंग पूरे रिंग की वजह से कितना हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट, dv इजकल टू माइनस जी dm अपॉन में z, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पोटेंशियल p, ठीक है, माइनस जी अपॉन में z आगे बाहर, z देखो क्या है डिस्टेंस है, तो हर जगह से डिस्टेंस कितनी होगी ए स्क्वायर प्लस आर, ए क्या है रेडियस, आर क्या है डिस्टेंस, तो ये ए स्क्वायर और आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए, माइनस यहाँ हो गया, माइनस आ गया हमारा dm, तो dm का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा m, v इजिकल टू कितना आ गया माइनस जी एम बाई जेड, m क्या है मास ऑफ द रिंग, इसको और अच्छे से लिख लें तो क्या आ जाएगा v इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन में z इजिकल टू कितना लिख लूँ मैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये पोटेंशियल किसकी वजह से आ गया, ड्यू टू रिंग की वजह से, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ देखो इससे टर हो गया, ये पोटेंशियल, ये डिस्टेंस हो गया यार, दोनों तरफ आर डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आर को देखो जीरो रख दूँ, अगर आर को हम जीरो कर देते, ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा सेंटर पे। आर को अगर मैं जीरो रख दूँ तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा माइनस जी एम बाई ए स्क्वायर का अंडर रूट, कितना हो जाएगा माइनस जी एम बाई ए, तो ये ओरिजिन से नीचे रहेगा, तो यहाँ वैल्यू कितना आ गई माइनस जी एम बाई ए, कहाँ पर सेंटर पे, ये सेंटर की लाइन होगी ना, सेंटर पे कितना आएगा माइनस जी एम बाई से। अगर अब देखो, अब जैसे जैसे हम सेंटर से दोनों तरफ जाएंगे एक्सिस के अलोंग, इधर भी या इधर जाएंगे, तो आर की वैल्यू कुछ बढ़ेगी, और जब आर की वैल्यू बढ़ेगी 1 अपॉन करके है ये, तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी कम नेगेटिव होती जाएगी, कम नेगेटिव होती जाएगी, और ये वेरिएशन कैसा है पैराबोलिक, तो पैराबोलिक वेरिएशन होता है ये देखो, ये नेगेटिव हम जो है नीचे की तरफ ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है, और यहाँ पर क्या होगा कि ये कम नेगेटिव होती जाएगी ऐसे, और वेरिएशन ऐसा हो जाएगा, और ये एक्सिस, इस वाले एक्सिस क्या हो जाएगा कुछ देर बाद पैरेलल, ये वाली एक्सिस, ये वाली जो लाइन है इस एक्सिस की क्या हो जाएगी पैरेलल, तो माइनस जी एम बाई जेड, ये वेरिएशन कैसा हो गया माइनस जी एम अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का रूट पोटेंशियल, और यहाँ पे पोटेंशियल हो गया यहाँ पे माइनस जी एम बाई ए, इस वाली लाइन पे, सेंटर वाली लाइन पे, सेंटर पे मतलब यहाँ पे कितना हो गया माइनस जी एम बाई ए। वेरिएशन कैसा हो जाएगा पैराबोलिक वेरिएशन, और ये डिक्रीज करता जाएगा, और कुछ देर बाद क्या होगा इस एक्सिस के, इस वाले एक्सिस के ये लाइन हो जाएगी पैरेलल। तो ये सारी चीज़ें थी पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। आई थिंक आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।